सोचो 20 फरवरी है और पेपर वही आ गया जो मैंने करा दिया। आएगा, पक्की बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी सीरीज चल रही है जहां मैं साइंस 80 में से 80 का टारगेट लेके चल रहा हूं, बिल्कुल फ्री, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी वीडियोस और मेरे नोट्स। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस करेंगे जहां हम पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। समझेंगे का मतलब क्या है, क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है भाई, समय नहीं रहा ज्यादा। चलो अच्छा, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, जहां मैथ्स करनी है तो मैंने ही 16 वीडियो में पूरी मैथ्स कंप्लीट करी है। 4 वीडियो में कार्बन कंपाउंड मतलब केमिस्ट्री खत्म करी है, 4 वीडियो में अंदर बायोलॉजी, उसके बाद 4 वीडियो में फिजिक्स। पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जाके देख सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरी आरंभ है प्रचंड सीरीज, जहां केमिस्ट्री कराई है पूरी डिटेल के अंदर प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, फिर मैंने बायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट बना दिया, ऐसे फिजिक्स का अलग से बनाया हुआ है। बट ये जो सीरीज चल रही है ये पूरे पेपर की है, जहां आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे साथ मेरे ऑफलाइन के बच्चे बैठे हुए हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं मैं इन्हें। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि आपको आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। रिएक्शन क्या भैया, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। अब यहां बनेगा क्या, यहां बनेगा NaCl और बेरियम सल्फेट। अब देखो ध्यान से, सॉलिड कौन सा होगा, सॉलिड का मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कौन सा होता है बेटा, बेरियम सल्फेट, क्योंकि ये तो एक्वस रहेगा। मतलब ये जो NaCl है ये आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ये क्या बन जाएगा, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। चलो मैं अगर आकृति से पूछूं कि आकृति बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्या नाम दूं इस रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड बेटा, इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ICSE वालों में नहीं आएगी, बट ये सवालों का पैटर्न देखा है कि इस रिएक्शन का क्या नाम है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं और आते रहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप कलर बताना है आपको 30 मिनट बाद, अगर आप जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, तो ये बता रखा है मैंने, ये कलरलेस हो जाता है। जिंक सल्फेट क्या बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जिंक सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। सोल्यूशन का कलर पूछा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव, माइल्ड मतलब धीमा, मतलब वीक, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है ये तो बेसिक है नहीं, न्यूट्रल है, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये जो आपका सॉल्ट, अगर इसको आप, ये तो बेसिक है, ये नॉन कोरोसिव नहीं होगा, पहले तो माइल्ड नहीं होगा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो NaHCO3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत धीमा, नॉन कोरोसिव है ना, इसका यूज भी करते हैं हम एज एंटी एसिड। ठीक है, पढ़ा रखा है। तो ये नॉन कोरोसिव होता है, मतलब आपके बॉडी के किसी भी अंग को खत्म नहीं करता। बात समझ में आ गई। इसका और क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, क्या है, बेकिंग सोडा। पचौरी, इसकी फॉर्मेशन बता सकते हैं, क्या क्या यूज होता है, NaOH, और इसको पीट दूं, Yes, sir. बेटा भूत बना दूंगा अगली बार। ठीक है, चलो चलो आगे फॉर्मेशन के सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। क्या सवाल है देखना, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X। एक मेटल है, एक मेटल है टेस्ट ट्यूब में, इस तरह से टेस्ट ट्यूब में मेटल रखी हुई है, उसके अंदर आपको क्या डालना है, H2SO4। यानी कि आप मेटल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बच्चों, किससे करवा रहे हैं, एसिड से करवा रहे हैं। अ कलरलेस गैस, गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, प्रोड्यूस व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मेटल। इस मेटल का नाम बताओ। ये मेटल, जो भी मेटल होगी, ये हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएगी। सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, सल्फर भी हाइड्रोजन से नीचे, भी तो आता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। दिमाग कैसे लगाना समझ में आया, क्योंकि एसिड में बता रखा है मैंने कि एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं। अब उसको रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल होंगे वो रिएक्ट करेंगे, तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो यहाँ पर आ सकते थे। तो यहाँ पर एक ही आंसर हमारा ऐसा था जो इसमें हमें सपोर्ट कर रहा था। ठीक है बेटा, समझ में आया, डन है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा सवाल है कि ये इसमें से कौन सा सोडियम ऑक्साइड का बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। कैसे करेंगे, सोडियम के अंदर आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, Na
2O। अब यहाँ कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? ये तो गलत है। ये भी कैसे सही है बोलो? अब Na+1 ऑक्सीजन -2, ये बिल्कुल सही है। बेटा क्या दिमाग लगा रहे हो बेटा? क्या दिमाग लगा रहे हो? बैटरी कह रहा हूँ शिवांगी, क्या दिमाग लगा रही हो बेटा? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ ये दो है ना, ये भी दो, कैसे हो जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? मतलब बेटा सुनो, यहाँ पर सुनो, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर देखो, एक सोडियम होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। यहाँ पर 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा। ये भी देखो, ये तो हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। बी क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? बेटा सुनो, अगर यहाँ फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है आपको? ये बनेगा 2Na2O। क्या ये सही फॉर्मूला है? सही रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। अब देखो इसमें देखो, Na+1 मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जब आप इसके कौन सा, अच्छा पहली बात ये बताओ कौन सा कंपाउंड है ये? आयोनिक या कोवेलेंट? आयोनिक। तो आयोनिक का रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा रखा है ना, तो उसमें ये तो बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा बताओ जरा? CaO का क्या बनेगा? Ca+2 ऑक्सीजन, ऐसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? डन है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा आइए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बात समझ में आया? मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। क्या 7 नंबर पे मेटल आएगा? नहीं। क्या आता है? नाइट्रोजन। क्या 17 पे मेटल आएगा? नहीं। क्या 14 पे मेटल आएगा? नहीं। क्या 11 पे मेटल आएगा? आएगा। कौन सा? सोडियम। तो यानी कि सोडियम आंसर हो जाएगा इसका। सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है बेटा? बेसिक ऑक्साइड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है, डन है, डन है। ठीक है, अगला सवाल। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द थर्ड शेल एज कंपेयर टू सेकंड शेल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेकंड शेल में, अब पहली बात हमें इसका लॉ याद रखने पड़ेंगे, किसके? ऑक्टेट लॉ, कि तीसरे शेल पे हम तभी जाएंगे जब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 5, 6, 7, 8। अब 8 का 50% कितना हो जाएगा भाई? 4, 1, 2, 3, 4। और अंदर वाले में कितने होते हैं? 2। तो 2, 8, 4 कितना हो गया भैया? 14। ठीक है, समझ में आके नहीं? ऐसे करना है। क्लियर है? डन है बच्चों? डन है, डन है, डन है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। नाउ देखो, पिछले पेपर में जो हमने कल किया था उसमें हमने बताया था ऐसा क्वेश्चन है ना, कि जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड द बॉडी? अमीबा इनसाइड करता है, पैरामीशियम भी इनसाइड करता है, लीज भी इनसाइड करती है, मशरूम इसका आंसर हो जाएगा। देखो सेम पैटर्न का सवाल कराया था मैंने कल, करवाया था ना, उसी पैटर्न का सवाल है ये बेटा। ठीक है, तो प्लीज इसमें याद रखना, उसमें मैंने फंगी आंसर बताया था और यहाँ पर मशरूम, तो इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि ये आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बोर्ड्स में कोई दिक्कत ना आए और ऐसे आप सवाल कन्वर्ट कर लो। राइट है बेटा, डन है। अगला सवाल, चलिए। रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर। देखो आई क्या, ईयर क्या करता है? ईयर क्या होता है? फोनो रिसेप्टर। और आई फोटो रिसेप्टर, और नोज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑल फैक्ट्री। बचा कुचा? ठीक है, गस्टर्ड है, कस्टर्ड बन रहा है यहाँ पर, गस्टेटरी है बेटा। कैसे कर रहे हो? है, चलो डन है बेटा। पीछे पांडे, पांडे जी का बेटा कुछ कर नहीं रहा, वैसे पांडे जी का बेटा बहुत कुछ करता है। चलो, अ फार्मर वांट टू ग्रो बनाना, पता लग गया भैया क्या है? वेजिटेटिव। ठीक है, पढ़ना ही नहीं आगे। क्लियर है? नहीं समझे? बस ठीक है। अगर से कुकुम्बर होता तो भी वेस्टिडी भी होता बेटा, फिर क्या करते हैं? यहाँ पर रीजनरेशन, बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। अच्छा सेक्सुअल हो सकता है यार, कुकुम्बर में हो सकता है, दिमाग लगाना। ठीक है, बनाना तो नहीं होता। ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स, हाँ ठीक है। सेक्सुअल मत कराना, बहुत लंबा समय लगेगा। ह्यूमन बीइंग में करा सकते हैं। चलो, हाइट ऑफ द प्लांट इज जनरली रेगुलेटेड बाय हेरिडिटी का सवाल है, ऑल्दो इसका आंसर यह है ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन्स। हेरिडिटी में कराएंगे सब। चलो, स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन। बहुत एक्सरसाइज कर दी उसने, है ना? तुम जैसे लड़का पूरे हफ्ते भर खेलता नहीं, संडे को जाकर खेलने लग गया तो मसल्स में क्रैम्प आएंगे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की लैक होगी और लैक्टिक एसिड
बनेगा। ठीक है बेटा, डन है? क्यों भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है 1987 में एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रमोशन ऑफ सीएफसी गैसेस, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। यानी कि एक्स और वाई क्या है? सीएफसी एंड ओजोन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? डन है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पीछे है भाई? बेटा पढ़ लिया कर, कैसे बैठ रहता है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिमेन इनर्ट, परसिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म? नहीं, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, इसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। राइट है बेटा, समझ में आया कि नहीं? अगले सवाल की तरफ आते हैं। असर्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक? नहीं बेटा, ये तो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एज अ रिएक्शन इज स्लो, द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ये बिल्कुल सही है, तो ए इज फॉल्स। ठीक है, और आर इज ट्रू। ठीक है, इजी सवाल था, आराम से कर सकते हैं। ए फॉल्स है और आपका ट्रू है। ठीक है बच्चों, है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अगला, आइए खुद से सोचो और करो जरा, क्या हो सकता है? मैंने बता रखा है सेक्सुअल एसेक्सुअल में, खुद सोचो और करो, बताओ। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा रखा है, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? खुद सोचो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या नहीं आएंगे? वेरिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आशी, एक जैसे आशी और मतलब एक जैसा, अगर मान लो सब एक जैसे हैं तो वेरिएशन नहीं होगा इनके अंदर, और वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन को क्या नहीं कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? सहन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल सही है। वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइव। बिल्कुल सही बात, ए एंड आर बोथ ट्रू, एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डन है? डन है? पीछे क्लियर है? डन है बेटा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोज्ड एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। सही बात है? क्यों बेटा सोनाली? बिल्कुल सही बात है। इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो बोथ आर एक्सप्लेनेशन भी। डन है? आ रहे आप लोग को? आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो। चलो एमसीक्यू खत्म होते हैं, एमसीक्यू खत्म होते हैं और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं ये सवालों की तरफ। चलिए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, तो आंसर करते हैं भैया। जिंक में हमने HCl कर दिया ऐड, तो ये क्या बन गया? ZnCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस? पहली चीज एवोल्यूशन ऑफ गैस, पहली चीज एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो क्लियर है? ये हाँ बेटा, बोलो बोलो। दो बताए नहीं थे हमने? दो बता दिए हमने, दो आर्ग्यूमेंट। अगले सवाल, ठीक है। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यार देखो, मैं तुम्हें क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि तुम इस चीज के आदी हो जाओ। ये सवाल कितनी बार करवा दिया मैंने, ठीक है। तो स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में बताना है। पहला मंत्र, इसको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए, तो आपको बताना है चेंजेस टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पहला लिखोगे जो पेटल और सेपल वगैरह होते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, वो क्या होते हैं? फॉल ऑफ। दूसरा ओव्यूल टर्न इनटू सीड, ठीक है। तीसरा, ठीक है, ओवरी
टर्न इनटू फ्रूट। क्या क्लियर हुई बातें? क्लियर है बेटा? ये चेंजेस बता दी, 2 नंबर पूछा है। अब यहाँ पर अंडरलाइन करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको चीजें ऑलरेडी 3 पॉइंट में लिख दी है आपने। ठीक है, डन है क्या? क्या हो बेटा? ठीक है, बच्चों क्लियर है क्या? यस सर। ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये तो ऐसी बातें हैं छोटी मोटी, नहीं है, इसमें नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो क्या पर्पस है? उसके बाद बताया कि नेम द ऑर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। पहला है 2 नंबर के साथ, और में दे रखा है तो 2 नंबर को ऊपर वाला सवाल। ठीक है, तो आंसर 1। ठीक है, क्या पर्पस है बेटा? हाँ, द पर्पस ऑफ यूरिन मेकिंग is the removal of nitrogenous waste such as urine नहीं यूरिन। हाँ ठीक है ठीक है, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर, तो यूरिनरी ब्लैडर stores urine and urethra ना, urethra releases, सॉरी यूरेटर रिलीज करता है ना? हाँ, यूरेटर, बोलो, यूरेथ्रा रिलीज करता है ना? वेरी गुड। यूरेथ्रा भारी शब्द था, नीचे आ गया। क्या कर रहे हो बेटा शिवांगी? नहीं होना बेटा, यूरेथ्रा रिलीज यूरिन। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ ना अंडरलाइन का इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर कर दो और यूरेथ्रा कर दो इधर। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में आप नाइट्रोजनस वेस्ट कर दो। क्लियर है? तीनों में आप समझ गए, 2 नंबर पूरे देगा। Why do arteries have thick and elastic walls whereas veins have thin walls? Thin wall. चलिए सेकंड आंसर देखो, आर्टरीज की क्यों होती है, सुनना। क्योंकि ब्लड, क्या जो हार्ट है वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, और वो ब्लड आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में। तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो अंडर द हाई प्रेशर होता है, और उस अंडर द हाई प्रेशर से जो हमारी वॉल है उसकी वो क्या ना हो जाए? डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, जिस वजह से उसकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं, एज कंपेयर टू वेन्स। कर लेंगे, लिख लेंगे पूरा अच्छे से, लिख के दिखा दो आंसर को। ठीक है, लिखो फटाफट आप लोग, लिखो आप लोग बेटा, लिखो आराम से, लिखो आंसर। लिख दिया ना बेटा? पीछे लिख दिया अन्ना? ठीक है, अगला सवाल। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो। आईसीसी को नहीं करना ये। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। मतलब थर्ड लेवल पे जो एनर्जी है वो है 100 जूल, तो इसका मतलब सेकंड लेवल पे कितनी रही होगी? 1000 जूल। और इसका मतलब फर्स्ट लेवल पे कितनी रही होगी? 10,000 जूल। अब जिनकी मैथ अच्छी नहीं वो इसको समझ नहीं पाएंगे भाई। इसका 10%, ये 10% है, 100% इतना होगा। अगर ये 10% है, 100% इतना होगा। बात समझ में नहीं? कुछ मत करा करो भैया, इधर जाना तो 0 0 बढ़ा दिया करो, इधर जाना तो 0 1 कम कर दिया करो। ठीक है, समझ में आ गया पीछे? ठीक है, सो हमें आंसर लिखेंगे। सो जस्टिफाई द आंसर, बिकॉज हम लिखेंगे यहाँ पर देयर विल बी 10,000 जूल एट प्रोड्यूसर लेवल, इतना। ए बातें नहीं, तुम लोग यार शर्म यार, तुम लोग को यहां भी बातें करने आ रहे हो, बदतमीज कहीं की। पढ़ाई करो सोनाली बेटा, पढ़ाई करो। अगला,
इट इज पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन जस्ट आफ्टर 4th ट्रॉफिक लेवल। होगा? बताओ बताओ आकृति, होना है? बेटा दिमाग नहीं है आपके अंदर। हाँ, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद अगर छठा ट्रॉफिक लेवल भी होगा तो एनर्जी लेवल जो होगा बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो आपको लिखना है देयर विल बी नो 2 more ट्रॉफिक लेवल आफ्टर 4th ट्रॉफिक लेवल बिकॉज देयर विल बी द लेस एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नो होगा इसका आंसर। ठीक है, जस्टिफाई कर देना। ठीक है, 2 नंबर में इतना ही करना था, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, अब सुनो, तुम इसको वो मत करना, क्या इग्नोर। लीफ, कैटरपिलर, कैमलोन, स्नेक और मैंगूज प्रिपेयर कर लेने से ये फूड चेन, एक जो फूड चेन इसको लिख लो इस फूड चेन को लिख लो भैया। लीफ, कैटरपिलर, कैमलोन, स्नेक, मैंगूज। ठीक है, चमेली होता है? अरे चमेली क्या बोलता है तू भी यार। द गिवन रिएक्शन शो वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, तो MnO2 प्लस Al, Mn फिर Al2O3 प्लस हीट। ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन क्यों है? तो आपको लिखना है थर्माइट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हाई अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, पहले का आंसर। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? एल्यूमिनियम हुआ है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम गॉट ऑक्सीडाइज। इन बच्चों को चीज समझ में नहीं आती। ऑक्सीडाइज का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन यहां जुड़ गया ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, बात समझ में आई? तो एल्यूमिनियम गॉट ऑक्सीडाइज वेयर एज ध्रुव बता बेटा रिड्यूस कौन हुआ है? कहे तेरे चाटा मारो यही बिक जाएगा। MnO2 यही चाटा मारो बिक जाएगा। गॉट ऑक्सीडाइज वेयर एज MnO2 गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहां पर? MnO2, क्योंकि MnO2 ऑक्सीजन दे रहा है। बेटा क्या पढ़ रहा है? MnO2 ऑक्सीडाइज करके दे रहा है ना उसे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बात समझ में आई? जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। भाई बात समझ में आई? नहीं आई? तो अब कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, इतना बहुत है। चलो, गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। क्यों? ये आयरन वगैरह से ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन ETC। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये इसमें यूज होता है। बट बात समझ में आ रही पीछे? पक्का बेटा? क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है, एन एलिमेंट M विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 13 पे क्या आता है? एल्यूमिनियम। तो M क्या हो जाएगा? सोनाली सही बोल रही हो? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। इसको कंबाइन करते हैं Cl के साथ। तो जब हम एल्यूमिनियम जो कि +3 है, इसको Cl -1 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों, यहाँ मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी नहीं आ रही है अच्छे तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इधर हट जाता हूँ, वो कैमरा हिल जाता है कभी कभी। तो M क्या है? एल्यूमिनियम। ये 13 पे आता है, तो इसकी क्या हो जाएगी? +3। इसकी जब रिएक्शन Cl -1 से करवाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। और जब SO4 -2 से करवाएंगे तो Al +3 और SO4 -2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 का 3। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा?
डन है ये चीज डन है। अब देखो ये बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई ना। अब आगे पढ़ते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। तो भैया देखो ये कंपाउंड ये बनेगा, एक ये बनेगा, दोनों को लिख देना। प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस एलिमेंट। कौन सा बॉन्ड है ये, कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। यस, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। अच्छे से लिखना है इसको, मैं यहाँ सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। बताओ क्या ये अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन मॉल्टन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। पढ़ा रखा है कार्बन कंपाउंड में और मेटल नॉन मेटल में भी, जाके देख सकते हैं। पूरी यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आज भी पढ़े रहेंगे, आज के 10 साल बाद भी पढ़े रहेंगे। क्यों पढ़े रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई करनी है। 10 साल बाद आपको तो नहीं करनी, खैर, और आपके बच्चे भी 10th में नहीं आ पाएंगे तब तक तो कौन पढ़ेगा। चलो तो ये हो गया, डन है, ओके। अब इसे यार खुद करना, ये जरा करो, इजी सवाल है, बड़ा इजी। अ रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर, तो ये तो आराम से कर लोगे, कॉपर है, ठीक है। कॉपर को हीट कर दो एयर पे तो ब्लैक कंपाउंड कौन सा बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कर दोगे तुम आराम से, ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट करना तो ये सब हो जाएगी, ये कर लेना, आराम से कर लेना, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई। अच्छा यहाँ पर एक्स की रिफाइंड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कर लोगे ना, कर लोगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की। फिर भी एक्सप्लेन कर देना, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस पूछा है उसने, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद ना हो। ये आपका मान लो क्या है, क्या है बच्चों, ये क्या है बोलो, कंटेनर। ये एनोड लगा देता हूं और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। प्योर मेटल कहाँ लगाऊं, प्योर मेटल, प्योर एनोड पे, बहुत गलत बात है। देखो मेरी बात सुनो, इम्प्योर वाली लगाऊंगा एनोड पे, ठीक है। इम्प्योर वाली कहाँ लगाऊंगा, एनोड पे। बात समझ में आई। तो यहाँ लगाता हूँ इम्प्योर कॉपर, कैसे यार तुम लोग, यहाँ लगाऊंगा इम्प्योर मेटल, ठीक है, और यहाँ लगाऊंगा प्योर मेटल, ठीक है, प्योर कॉपर, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज करेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम यूज करेंगे। देखो एक चीज याद रखो बेटा यार, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर नीचे क्या जम जाएगी, मड, क्या जम जाएगी, मड। तो यहाँ क्या जम जाएगी, एनोड मड, ठीक है, इसको हम कहेंगे एनोड मड। देखो कभी भी भूल जाओ ना, कभी भी भूल जाओ कि सर कहाँ लगाना है क्या नहीं लगाना, आप एक चीज याद रखो, एनोड मड। अब मड कहां से आएगी, इम्प्योर वाले से आएगी, तो इसका मतलब इम्प्योर वाले को आप एनोड पे लगाने वाले हो और प्योर वाले को कैथोड पे लगाने वाले हो। और यहां से इम्प्योर मेटल जो है उसके अंदर से जब मड नीचे गिर जाएगा तो सारा का सारा कहां अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, कैथोड पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट, ऐसे यूज कर पाओगे। बात समझ में आ गई। अब आपको सारी चीजें लिख के देनी है, ये इसकी रिफाइनिंग हो जाएगी। डन है पीछे अनन्या, आकृति, क्लियर है बेटा आप लोग को। सतनानी बेटा तू पढ़ ले, तेरा बहुत ज्यादा फिक्र है मेरे को यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ ले भाई, ठीक है। डन है बच्चों, डन है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये वाला आप सेल्फ नीचे वाला लिखोगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट बाय डॉक्टर्स, ठीक है। बताओ, आप बताओ पांडे जी, बताइए, नहीं पता खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। सद्दानी, इसको रख देता हूँ जरा साइड। हाँ भाई, बेटा मैं बता रहा हूँ अगली बार से याद कर गया ना, वरना भूत बना दूंगा तेरा मारते मारते। देखो डॉक्टर हमें एडवाइस इसलिए करता है आयोडीन के लिए, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। और अगर थायरोक्सिन का फॉर्मेशन रुक गया तो उसमें होगा क्या, नेक जो है वो स्वेलोनेस आ जाएगी, यानी गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन,
ठीक है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इट, डेफिशिएंसी ऑफ इट, बेटा आप लोग लिखते क्यों नहीं साथ साथ में, ऑफ इट लीड्स टू गॉइटर, ऐसे पूरा 2 नंबर का 3 नंबर का है, ठीक है, बस इतना लिख दिया आपने जो इंपॉर्टेंट पूछा है। अंडरलाइन कर देना थायरोक्सिन को और गॉइटर को, दोनों इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। बेटा लिखते क्यों नहीं, लिखो बेटा लिखो, इसमें वो मत दिखाओ, एग्जाम में फिर ना देखो आपको 3 घंटे पूरा पेपर लिखना है, उसमें हाथ दर्द कर जाते लिखते लिखते, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वो बच्चे 2 घंटे में पेपर फिनिश कर दें पूरा, वो तब होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। आगे, ठीक है, आओ, बहुत प्यारा सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और सपोर्ट रहमत व्यू विद सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या करेंगे इसमें, CH4 ठीक है, पहले लगा CH4 प्लस Cl2 क्या बनेगा ध्रुव बेटा, प्लस हाँ ठीक है, रिएक्शन बता दिया। दूसरा, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, वेरी गुड सवाल। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं समझ में आया तेरे को, ये दोबारा पढ़ सवाल को। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन, ये मीथेन है और ये क्या क्लोरीन है, कर दी रिएक्शन CH3 प्लस Cl, मतलब CH3Cl प्लस HCl करवा रखा है रिएक्शन। इसने बोला कि जस्टिफिकेशन बताओ भैया, बता दी, मतलब केमिकल रिएक्शन लिख दी हमने यहाँ पर। इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका भैया, सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन, क्लोरीन, तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ा रखा है यार बेटा। दूसरा देखो, क्लोरीन वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब अनन्या NaCl प्लस H2, वेरी गुड बेटा। तो दूसरा ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका NaCl प्लस H2O। अब इसको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है इसका, तो क्या क्या बनेगा, Na प्लस Cl2। H2 कहां मिलेगा, एनोड पे, कैथोड पे, एनोड पे पक्का, चांटा मार के बिछा दूंगा यहीं पर, कैथोड पे। और Cl2 कहां मिलेगा, क्योंकि Cl2 निगेटिव है, कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, इसलिए वो एनोड पे, और H2 कैथोड पे। कहां जो मिल रहा है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनोड पे मिलेगा, ये कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस, पूरा लिख दिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्की बात है। चलो, तो ये रहमत वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला करते हैं बेटा, क्योंकि हमको सब प्रिपेयर करना है। रायना वाइल डूइंग, ये सुरेश रायना भैया, पता नहीं कौन सा रायना है। Raina while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell, vinegar like smell किसमें आएगी, इसमें आएगी, एसिटिक एसिड में। उसको क्या करना है, हीट करना है विद अ सब्सटेंस Y, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ गिव अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड Z, एस्टरिफिकेशन, समझ में आ गया। उसके बाद हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2, ठीक है, व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा Z बनता है, गिव्स बैक द सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड Y। तो आइडेंटिफाई करो XYZ, बताओ आप लोग, बताओ लिख करो, इसे करो, सॉल्व करो, फिर मैं करूंगा। समझ में नहीं आया ना तुम्हें, मुझे पता, मुझे कराना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने कर लिया, आप लोग के लिए करवा रहा हूँ। देखो, रायना while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell, vinegar like मतलब आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, with a substance which is used as an industrial solvent in the presence of sulfuric acid, तो ये हो जाएगा आपका C2H5OH, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन हम करवाएंगे ये दे करके, तो हमारा बनेगा एस्टर, यानी कि CH3COO, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर C2H5, इसको क्या कहते हैं, एस्टर। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको दोबारा जब रिएक्शन करवाएंगे किससे बेटा,
किससे कराएंगे, NaOH से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से करवा देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा बोलो, ये बनेगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। ये बन गया। अब जो जो पूछा है वो बता दो, क्या क्या पूछा है। आइडेंटिफाई X, तो X क्या था, ये वाला, ये X, ठीक है। X को आप लिखोगी एसिटिक एसिड है ये, यानी कि एथेनोइक एसिड। ये वाले क्वेश्चन लिख के रख लो भाई, बता रहा हूं। उसके बाद Y क्या है, तो Y आपका है C2H5 यानी कि एथेनॉल। तो Y है आपका एथेनॉल, Y है आपका एथेनॉल, ठीक है। और Z हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ये, तो Z क्या बन जाएगा हमारा C2 नहीं बेटा ये C4 ना, तो एक सेकेंड, C4 मतलब ये gives Z having molecular formula, तो ये बनेगा ये एस्टर, ये है C, ये तो है C4H8O2, C4H8O2, ठीक है। तो आपका C क्या है जी, ये तो बोला था आपने, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, यही है आंसर। तो ये C है, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, मतलब ये C हो गया। डन है बच्चों, समझ में आया ना, ठीक है, पक्की बात, पक्का, ओके। अनन्या कोई दिक्कत, ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन क्यों दी थी, फालतू में दे रखी थी, इसका कोई मतलब ही नहीं था, सीधा बोलते है ना। लेकिन आपको क्या हो गया, पूरी रिएक्शन याद हो गई ये वाली, ठीक है। ये वाली रिएक्शन का नाम क्या है, एसिडिफिकेशन। ये वाली का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन, क्योंकि इसका यूज कहां करते हैं, वेरी गुड, ठीक है जी, डन है। ये अच्छे सवाल है तो आपको मेहनत तो लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। Given below a certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into की fertilization नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, अगला, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल्स आर नॉट फंक्शनल। देखो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल्स ना होने से क्या होगा, देखो स्पर्म तो आ जाएगा, लेकिन स्पर्म की जो ट्रेवलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पर्म बहुत ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। अगर ह्यूमन फीमेल में एग का फर्टिलाइजेशन ना हो, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा बेटा, मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। प्लेजेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस। अगर प्लेजेंटा अटैच नहीं होगा, क्या होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, कुपोषित हो जाएगा, अंदर ही कुपोषित हो जाएगा बाहर जाने से अच्छा, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये लिख लोगे, Yes, sir. चलो अगला। और डॉक्टर हैज एडवाइस समीर, अरे समीर बहुत प्यारा बच्चा था हमारा, एक यार बढ़िया लड़का था। डॉक्टर हैज एडवाइस टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट। उसने बोला कि भैया शुगर मत खाइयो, मतलब चीनी मत खाइयो, एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग। समीर तेरे को क्या हुआ भाई, डायबिटीज। क्या होगी बेटा, डायबिटीज। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। कौन सा है, इंसुलिन। रामखोर थायरोक्सिन कह रहा है। ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन कौन करता है, पैनक्रियास। अरे कतई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया डायबिटीज बीमारी, हार्मोन इंसुलिन, जगह का नाम पैनक्रियास। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। क्या होता है बोलो, एक मिनट बेटा रुक जाओ, साइटोकाइनिन होता है। सॉरी। साइटोकाइनिन क्या होता है बेटा, वेरी गुड, साइटोकाइनिन। एंड विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है, एब्सिसिक। वेरी गुड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। डन है क्या, डन है। देखो यार कितना इजी पेपर आ रहा है, अब तो आराम से कर दोगे यार, ठीक है। अभी करवा रहा हूं तो कर दोगे, लेकिन अब तुमसे करवा तो ना कर पाओगे। आगे बढ़े क्या, Yes, sir.
अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, घूमता हुआ भी नजर आएगा आपको बोर्ड्स में भी। C is used as an preservative. C has 2 carbon molecule. C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate. इसको जरा बनाते हैं, इसको जरा बनाते हैं। A मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर C2H5OH। अब जब आप यहाँ पर अल्कलाइन परमैंगनेट का यूज करोगे, ठीक है, किताब में दे रखी रिएक्शन, ये क्या बनेगा CH3COOH, ठीक है। अब इसका मिसयूज करने से मना करा गया है, इसका मिसयूज करने से मना किया गया इंडस्ट्रीज में, क्योंकि मेथनॉल वगैरह में इसको ऐड नहीं करना। अब F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A, अब F को बनाना है A को हीट करने के बाद। A क्या है आपका C2H5OH, C2H5OH को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किस कंडीशन पे, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा, यहां पर इसका क्या काम है H2SO4 का अनन्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब आओ और क्या क्या बोला है, F बन गया, ठीक है। F रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दोबारा क्या बन जाएगी रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन, और यहां पर एक कैटलिस्ट का यूज होगा, क्या है, निकल, क्या बन जाएगा सोनाली बोलो, CH3। अब देखो ये पूरा तैयार कर लो इस चार्ट को, ये आपका क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने की रिएक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद ये एथेनॉल को, मतलब एथेनॉल को अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन होगी, इसका नाम बता देना। ये आपका अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। ए क्या था, ये रहा, बी क्या, सी क्या था, ये रहा, और एफ क्या था, ये रहा। एफ क्या था, एक मिनट, एफ ये है ना शायद, एफ ये है, यही तो है, ठीक है, ओके। क्या क्या पूछा है, गिव द आईयूपीसी नेम ऑफ ए, ए क्या था बेटा, एथेनॉल, एफ क्या था, एफ क्या था, एफ है एथीन। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द चेंज टेकिंग प्लेस ए टू सी, ए से सी बन रहा है ये वाला लिखोगे, और ए टू एफ यानी कि ये वाली रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 2 वाली लिख देना, 5 लिख देना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस इफ ए इज रिप्लेस्ड विद द नेक्स्ट 2 होमोलोगस सीरीज, यही तो बनेगा, इसको कर देना खुद से, ये वाला कर दिया ना, बात समझ में आ गई, पक्का पीछे बेटा, पक्का ना, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, हाँ क्या बढ़े भैया, केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म हो गई, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को शेयर जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहां इसकी स्लाइड्स मिलेंगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ दिखाई देगा बोर्ड्स के अंदर, अगर आप ब्लाइंडलेसली मुझे लेकर चल रहे हैं तो, ठीक है। बिल्कुल ढंग से करिए, जो पढ़ा रहा हूं याद करके घर से आया करिए। कल मिलते हैं इसी समय क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच।